ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में रहकर शिव बाबा और उनके वर्षे को याद करने से जो शुद्ध वाइब्रेशंस औरों को मिलती है और शुद्ध ओरा बनता है, तो क्या वह हमारी प्रजा नहीं बनती? क्या ज्ञान देने से ही प्रजा बनती है? उत्तर है, देखो, प्रजा बनाना अर्थात बाबा के 7 दिन का कोर्स करे और फिर पुरुषार्थ करे तो प्रजा अलग अलग होती है। सतयुग से वाली भी आत्माएं होती है, उसमें भी प्रजा है, लेकिन वो प्रजा पहले जन्म में आने वाली होती है तो वो कुलदेविया है, तो वो हाईएस्ट स्टेटस वाली है। फिर जैसे जैसे आत्माएं नीचे आती जाती है, अनेक प्रजाएं बनती जाती है। तो प्रजा बनाने के लिए कोर्स करना जरूरी होता है। अभी बात रही कि शिव बाबा को याद हम करते हैं, उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं, उसकी असर होती है, लेकिन हमारा आत्मा में कितनी शक्ति है, पॉजिटिविटी है, उस अनुसार पहले हमारा ओरा क्लीन होता है और फिर हम किसी आत्मा को सकाश देते हैं, तब वो आत्माओं का ओरा भी शुद्ध होता है। लेकिन ओरा शुद्ध होने से या सकाश देने से प्रजा नहीं बन सकती, क्योंकि हम जो भी वाइब्रेशंस देते हैं वो तो 84 जन्म की सभी आत्माएं हैं। तो इस वाइब्रेशन से जो आत्माएं सत्युग त्रेता वाली है, माना 33 करोड़ वाली आत्मा है, वो आत्मा अंदर से प्रेरित होती है और कोई ना कोई निमित्त द्वारा वो सेंटर तक पहुंचती है या किसी न किसी आधार पर 7 दिन की शिविर करती है। आजकल को मीडिया के हिसाब से बहुत अलग अलग रीति से शिविर कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रजा बनती है। लेकिन ये बहुत कम होते हैं, क्योंकि 63 जन्म के जो आत्माएं हैं वो तो आने वाली है ही नहीं ना। इसीलिए हमें पहले तो अपने आप को तैयार करना है। दूसरा, ये जो कुलदेविया है 9 लाख, वो आत्माओं की भी खुद की कल्पवृक्ष है, तो अंतिम जन्म तक की आत्माएं उनसे जुड़ती है, तो उनका पुरुषार्थ की असर वो आत्माओं तक पहुंचती है। पहले 33 करोड़, फिर 84 जन्म वाली आत्माएं सभी तक पहुंचती है। उससे उसको मदद मिलती है उसके हिसाब किताब चुकतू करने में, और फिर वो आत्माएं अगर 33 करोड़ की है तो वो शिविर करती है। इसीलिए प्रजा ऐसे नहीं बनती जब तक वो 7 दिन का कोर्स नहीं करती, और कोर्स करके आगे बढ़ते हैं तभी प्रजा बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले हमें बाप समान बनना है, माना खुद का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा जैसा होना चाहिए, और फिर जब हम तैयार हो जाते हैं तो औरों को आप समान, माना हमारे जैसा बनाना है। यही सेवा बाबा ने हमें दी है, यही हम कर रहे हैं। 8 ग्रुप में जो भी आ रहा है वो इसके लिए ही है, जो हमने किया और कर रहे हैं वही औरों को सिखा रहे हैं। और इसमें भी जो आत्माएं हमसे जुड़ी है वो आत्माएं ऑटोमेटिक हमारे वाइब्रेशन से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन कौन कितना पुरुषार्थ कर फॉलो करते हैं, विधि को फॉलो करते हैं, उस अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रजा ज्ञान देने से ही
या हमारे वाइब्रेशन से प्रेरित होकर शिविर करती है और वो हमसे जुड़ी है, तभी प्रजा बनती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने नोएडा सेंटर वाली दीदी से बात प्रोग्राम की कर दी है, आपका शेड्यूल बता दीजिए। उत्तर है, देखो अभी शेड्यूल नहीं बना है, लेकिन हम आपको हमारी डिटेल भेजेंगे और फिर आप बहन को देना और उनको कहो कि वो डेट चूज करे और फिर उस अनुसार हम उस एरिया का, क्योंकि कोई दिल्ली में है, हरियाणा में है, भोपाल में है, उन सब का एक एक का फिक्स होवे तो फिर हम दूसरों को कांटेक्ट कर सकते हैं और उसी अनुसार एक प्रोग्राम बनाकर सारा एरिया कवर कर देते तो हमारा समय भी बच जाता। तो मैं आपको डिटेल भेजूंगी, हमारा परिचय, क्या क्या हम करवाना चाहते हैं और कौन सा टाइटल देना चाहते हैं, ये सब भेजेंगे, ठीक है। और हाँ, आपकी बहन का नंबर भी शेयर कीजिए, उसका नाम भी शेयर कीजिए और मेरा नंबर भी उनको दीजिए। मैं आपको इंडिया का नंबर भी भेजूंगी, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेंटर बनाने की धन सेवा कौन सा नंबर पर करें? क्योंकि ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन पे करेंगे, सॉरी। उत्तर है, देखो आपको धन सेवा का नंबर वो ग्रुप में ही, जो धन सेवा का ग्रुप है उसमें ही आपको पूछना है, वही सब कुछ फॉरवर्ड करेंगे। और आपको जो भी दिया है निकोल सेंटर का वो सही है, फिर भी आप वो प्रश्न ग्रुप में भेजो, फिर से आपको डिटेल मिलेगी। और आप देख सकते हैं बहुतों ने उस नंबर पर भेजा है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पति की मेड एजेंसी है, मना काम के लिए जो एजेंट होते हैं उसका, तो उसकी बिजनेस अभी चलता नहीं है और अभी काम बहुत ढीला हो गया है, तो क्या मैं योग का प्रयोग कर सकती हूँ? आप गाइड करें, आपको क्या लगता है यह मेड एजेंसी का काम चल सकता है अच्छी से? उत्तर है, देखो ये आपका क्या काम है, कैसा है, वो तो आपको पता है, लेकिन आप योग का प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझो और बिजनेस के लिए जो भी मैंने बताया है, सुबह में उठ के क्या सोचना है और हर घंटे क्या सोचना है, कैसे आत्माओं का आह्वान करना है, ये सब बातों को खुद समझो और फिर सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार लिस्ट बनाकर उसको सकाश देना पड़ेगा, तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ये एक बिजनेस है ना। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, सेवा के लिए परसेंटेज फिक्स करना, कि मैं बाबा से योग का प्रयोग शुरू करने से पहले फिक्स करो कि इतना परसेंटेज हम इस सेवा में लगाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से ख़त्म होगा और दुआ सबसे ज़्यादा है सेंटर बनाने की सेवा में, क्योंकि बहुतों को फायदा होता है और उससे बहुत दुआएं मिलती है, जिससे लौकिक और अलौकिक दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप वो चीज़ें नई चैनल पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। हमारे पुरानी चैनल पर भी है लेकिन बहुत सारी वीडियो है, तो नई चैनल पर जाओ तो काम की वीडियोस उसके रिलेटेड मिल जाएगी। ओम शांति।